जब भी मुझे उनके चरणों में बैठकर उन्हें सुनने का अवसर मिलता था, मैं अपने पिताजी से सीखता था, खास तौर से जब वे अपने श्रोताओं व अन्य लोगों को संबोधित करते थे, जो उनसे उनका संदेश व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। एक बार मैंने उनके एक कार्यक्रम को उस समय संबोधित किया जब मेरी उम्र केवल 4 वर्ष थी। उस दिन मेरा संदेश बहुत सरल था। शांति तब संभव होती है जब आप अपने से शुरू करते हैं। मैंने हमेशा उस सच्चाई को अपने हृदय में महसूस किया था और इतनी छोटी उम्र होने के बावजूद अपने सामने बैठे लोगों के आगे खड़े होकर इस संदेश को देना मुझे पूरी तरह से स्वाभाविक लग रहा था। 2 साल बाद की बात है। एक दिन मैं अपने भाइयों के साथ बाहर खेल रहा था। तभी कोई अंदर से हमारे पास आया और कहा कि आपके पिताजी आप सबको अंदर बुला रहे हैं। अभी हमने सोचा, अरे हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। जब हम अंदर गए तो पिताजी ने पूछा, क्या तुम ज्ञान लेना चाहोगे? ज्ञान वह शब्द था जिसे वे और अन्य लोग आत्मज्ञान से जुड़ी विधि को बताने के लिए इस्तेमाल करते थे। बिना सोचे हम सबने कहा, जी हाँ। पिताजी के साथ हमारा वो सत्र बहुत लंबा नहीं चला, पर आगे आने वाले समय में मुझे यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि उन्होंने मुझे क्या दिया है और यह वही है जो मैं आपको दूंगा। मुझे एहसास हुआ कि मैंने जीवन के बारे में और बेहतर नज़रिया हासिल करना शुरू कर दिया था। इस बात को अच्छी तरह समझते हुए कि हम केवल जो बाहर से हैं उससे या अपने विचारों से ही नहीं बने हुए हैं। अंदर कुछ और भी चल रहा है, कुछ बहुत सुंदर व शक्तिशाली। मुझे पहले से ही आंतरिक दुनिया का बोध था, लेकिन इस समय मैंने यह देखना शुरू किया कि कैसे आत्मज्ञान व्यक्तिगत शांति का मार्ग है और इसका अभ्यास करने से मैं हृदय और सच्चाई से जुड़ा रह सकता हूँ। मुझे लगा कि ज्ञान मुझे मजबूती और आत्मविश्वास दे रहा है, जबकि और लोग अक्सर खुद के बारे में दुविधा में दिखते थे। ज्ञान के साथ आपको कहीं और होने या कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जीवित होने के मधुर आनंद के अलावा किसी और चीज़ का ख्याल करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं समझने लगा कि शांति हमारे जीवन में कोई विलासिता नहीं है, यह तो एक आवश्यकता है। ज्ञान मिलने के बाद एक दिन मैं देहरादून के अपने बगीचे में बैठा था। उस समय मेरे अंदर शांति की एक निराली भावना समा गई। मैंने पहली बार वास्तव में समझा कि अंदर की शांति केवल छूकर चले जाने वाला भाव नहीं है और इसका तार बाहरी दुनिया से भी नहीं जुड़ा हुआ है। मैं इस अनुभव के बारे में अध्याय 3 में और विस्तार से बात करूँगा।